ला 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 ला। जय जिनेन्द्र जी। अरे चेतन, तुम लदे फदे कहाँ जा रहे हो? मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। तुम मंदिर क्यों नहीं आते? मंदिर कहाँ पंडित जी, सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाना पड़ता है, फिर सारे दिन ट्यूशन जाना पड़ता है, फिर सारे पास मेरे खेलने और कूदने का टाइम हो जाता है। अरे चेतन, कम से कम संडे को तो आ जाया करो। संडे को कहाँ पंडित जी, संडे को तो मुझे मम्मी पढ़ाती है और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। मेरे पापा ने तो कह दिया है कि मुझे डॉक्टर ही बना के रहेंगे। अरे चेतन, जीवन का एक पल का भरोसा है नहीं, तुम कैरियर की बात कर रहे हो। हाँ, मुझसे मन बढ़ाने की बातें तो मत करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मंदिर जरूर आऊंगा और शादी वादी के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिने। पंडित जी की वजह से मेरी बात छूट गई। काल का चक्र तो निरंतर चलता रहता है। 15-20 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चेतन पढ़ा लिखा, बड़ा अफसर बना। उसके पापा का सपना था डॉक्टर बनाने का, परंतु उसका मन डॉक्टर बनने में ना लगकर पायलट बनने में था। वह पायलट बना, खूब जहाज उड़ाए, देश विदेश की सैर की। योग्य कन्या के साथ उसके माता पिता ने उसका विवाह भी कर दिया। बहुत ही सुंदर कन्या मिली है उसे। आप जब देखेंगे तो आप भी मोहित हो जाएंगे। एक बार तालियां जरूर बजाइएगा। और संयोग देखिए कि उसने अपनी फैमिली भी कंप्लीट करी। 2 बच्चे हो गए सुंदर सुंदर से। लेकिन देखिए ये दुर्लभ है मानव जीवन में। बच्चे को क्या पता कि मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं। जो उसके माता पिता ने उसे समझाया, उसे सिखाया, वो तो वही बोलेगा। उसकी मम्मी ने अगर मंदिर जाना सिखाया होता तो वो मंदिर जाता। उसकी मम्मी ने उसे बैडमिंटन खेलने जाना सिखाया तो वो वहीं जाता था। तो चलिए आइए, कुछ समय बाद, कम से कम 20-25 साल तो बीत गए होंगे जब तक उसने बड़ा हुआ, शादी की। तो देखते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा होने में टाइम तो लगता है ना। आपको 20-25 साल बाद वाला चेतन कुमार दिखाएंगे तो थोड़ा उसको टाइम तो लगेगा। तो देखिए संयोगवश चेतन कुमार जी आते हैं और उनकी मुलाकात उन्हीं पंडित जी से किस रूप में होती है, आइए देखते हैं। एक बार जोरदार तालियां मैंने बोली थी, स्वागत कीजिएगा। सभी के लिए गिफ्ट ले लिए। अब पंडित जी हो ना? हाँ। जय जिनेन्द्र पंडित जी। अरे चेतन, तुम बड़े हो गए, इसलिए पहचानने में देरी हो गई। वो तो मुझे भी हो गई। अरे चेतन, तुम्हें लदे फदे कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? आज मेरा जन्मदिन तो नहीं है, पर मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन है। चेतन, तुम्हारी शादी भी हो गई, तुम्हारे बच्चे भी हो गए, पर तुम तो कहते थे मैं शादी नहीं करूंगा। पंडित जी, जो शादी के लड्डू खाए वो बचता है और जो ना खाए वो बचता है। मैंने सोचा कि खा के ही पछता लिया जाए। अरे चेतन, अब तुम अपने पूरे परिवार को लेके मंदिर आया करो और मंदिर में पूजा पाठ सब स्वाध्याय किया करो। मंदिर कहाँ पंडित जी, सुबह बच्चों को जल्दी उठा के स्कूल भेजना पड़ता है, फिर ऑफिस जाना पड़ता है। जो आधा समय बचता है उसमें अपनी पत्नी बच्चों को घुमाने के लिए भी तो चाहिए। अरे चेतन, कम से कम संडे को तो आ जाया करो। संडे को तो मुझे अपनी बीवी को घुमाना ही पड़ता है, वरना नाराज हो जाती है। अरे चेतन, तुम अपना बहुमूल्य समय यूं ही मत गवाओ, मंदिर आया करो। पंडित जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा तो मंदिर जरूर आऊंगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। देखा आपने कैसे चेतन कुमार बालक रूप से यौवन अवस्था में आया,
उसका रूटीन कैसे चेंज हुआ। पहले उसको स्कूल जाने का कार्य था, पढ़ाई थी, बैडमिंटन था, करियर बनाना था, और उसके बाद समय चक्र चलता रहा। 25-20 साल बीत गए, उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, वो अपनी घर गृहस्थी में पूरा तल्लीन हो गया। जैसे कि आम हमारी ज़िंदगी चलती है, हम लोग आप समझ सकते हैं कि ये हमारी लाइफ साइकिल दिखाया जा रहा है। हम भी कभी छोटे छोटे थे तो इसी तरह मंदिर आते थे, उसके बाद अब बड़े हो गए, अब जो अगली अवस्था है वो हमारी आने वाली है। फिर हमारी बहुएं आकर वो प्रोग्राम कराया करेंगे और हम वहाँ बैठ कर देखा करेंगे। तो ये तो समय चक्र है, ये तो चलता है ऐसे और चलता ही रहेगा। कब अब हमारी मम्मी प्रोग्राम वहाँ बैठ कर देख रही है, पहले ये कराया करती थी, हम वहाँ बैठते थे। तो ये समय चक्र इसे ही कहते हैं। और समय ने फिर अपना रूप दिखाया। घर की जिम्मेदारी में दबकर यौवन अवस्था कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। वृद्धावस्था ने कब उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया कुछ पता चला कभी? कब घुटनों के दर्द ने आकर उसको जकड़ लिया, कब कंधे में दर्द हो गया, दांत हिलने लगे, बाल सफ़ेद होकर सारे झड़ गए। भले ही उसके घर वालों ने ये कहा कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है इसलिए गंजे हो रहे हो, परंतु ये तो बुढ़ापा है, तो सब पर आना ही है। कहते को ये ना समझे कि जितने गंजे उनके पास पैसे बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है ना अंकल जी? सही कह रही हूँ ना मैं? ठीक है ना? है या नहीं है? पीछे से आवाज आ रही है कि इनके पास बहुत है, तो इसका मतलब मैं गलत कह रही हूँ। तो अब चेतन कुमार भी अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर था। पंडित जी भी वृद्ध होकर धर्म ध्यान में लीन रहते थे। वर्षों बाद उन दोनों की मुलाकात हुई।